खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को नोटिस जारी किया और उनको 31 अगस्त को तलब कर लिया। इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। उन्होंने एक जलसे में एक खातून जज के बारे में कुछ ऐसे कलमात अदा किए थे कि जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इमरान खान साहब को तलब कर लिया है। और 3 रुकनी एक बेंच जिसने आज नोटिस सर्व किया है इमरान खान को, और इसके साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट भेजी है कि इस पर एक मज़ीद बड़ा लार्जर बेंच बनाया जाए जो कि इस केस की समाअत करे। ये मामला अपनी जगह चल रहा है, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब ने जो उस जलसे में शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद जो इस्लामाबाद पुलिस के सर्विंग ऑफिसर्स को जो थ्रेट किया था या उन्होंने जज साहिबा के बारे में जो कलमात अदा किए थे, उस पर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। और इस्लामाबाद में 780 दहशतगर्दी की दफ़ात उस मुकदमे में शामिल हैं और इस पर भी अभी वो पेश नहीं हुए। और 3 रोज़ का उनको एक जो हिफाजती ज़मानत दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो ख़त्म हो जाएगी परसों। और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो एक जलसे के खिताब के बाद अदालत में पेश होंगे और उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि उनको मज़ीद बेल मिले। इस पर ख़बरें आ रही थी कि जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके अंदर कुछ इत्तफाक नहीं है कि इमरान साहब के साथ किस तरीके से डील किया जाए। क्या जो कानून कहता है और जो अगर इमरान खान साहब ने कुछ कानून तोड़ा है या उन्होंने वायलेशन की है तो उस पर उनको आम आदमी की तरह, आम शहरी की तरह गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा चलाया जाए, या फिर सियासी मसलियत से काम लिया जाए। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात सामने आ रही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते कि सियासी इंतशार मज़ीद बढ़े। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है और जितने भी अभी PDM की जमातें हमें नज़र आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट फ़िलहाल आजकल के तनाजुर में नज़र आती है, जिसमें जरदारी साहब कहते हैं कि एक शख्स फ़ौज, पुलिस और जज को धमकियाँ देता है और इदारों को अपनी रेट कायम करना होगी, रियासत को रेट कायम करना होगी। और उन्होंने इमरान खान साहब का हवाला देते हुए कहा कि वो सरेआम कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, लिहाजा अदलिया को देखना होगा क्या ये शख्स कानून से बालातर है और इक़्तिदार का नशा दिन ब दिन इसे पागल कर रहा है। ये आसिफ अली जरदारी साहब के रिमार्क्स हैं इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब ने एक अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग शुरू कर रखी है और हिकमत अमली बज़ाहिर ये नज़र आती है कि वो चाहते हैं कि अवामी दबाव के नतीजे में अगर उनके ख़िलाफ़ कोई केस है तो उस पर खातिर कार्रवाई ना हो और जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। कल शहबाज गिल साहब के घर पर या उनके कमरे में छापा मारा गया जिसमें एक ऐसा पिस्तौल भी बरामद हुआ जिसका लाइसेंस नहीं था, उसका भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है उनके ख़िलाफ़। और ये बात जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो अभी पब्लिकली तो उस पर कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि सारा कुछ जो हुआ या शहबाज गिल साहब ने जो एक TV चैनल पर फ़ौज के हवाले से कुछ बयानात दिए वो एक हिकमत अमली के तहत दिए। वो कोई ऐसा स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं थे। शहबाज गिल साहब ने उसी लम्हे कोई ऐसा ख्याल नहीं आया और कहा, बल्कि सोच समझ के उन्होंने ये बयान दिया है। और इसमें खाली वो शामिल नहीं है, उनको यकीनन कहीं ना कहीं से डायरेक्शन आई है जिसका सुराग भी पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कतर पहुँचे हैं अमीर कतर की दावत पे, और उसमें पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी है वो भी एक अहम इसका पहलू है। साथ साथ पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है उस हवाले से भी यकीनन बात होगी। और कतर पहुंचने पर जो उन्होंने एक मीडिया टॉक की और बिजली के बिलों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में खासे चार्जेस जो है वो लगा दिए गए थे इस माह के बिलों में, वो वापस लेने का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है। और तकरीबन 1,71,00,000 सारिफीन जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे और जल्दी इस पे जो है एक कमेटी क्राइटेरिया तय कर लेगी कि किस तरीके से ये रिलीफ दिया जाए। गुफ्तगू करते हैं इन 2 इशूज़ पे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं राना अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं लाहौर से। चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया हैदर ज़मान कुरैशी साहब आपका। हैदर ज़मान कुरैशी साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। और आज बड़ी सख्त स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हमने सुनी है इमरान खान साहब के हवाले से। जरदारी साहब तो मफाहमत पर यकीन रखते हैं और चीज़ों को या सियासत में गर्मा गर्मी के ज़्यादा कायल नहीं हैं और मामलात को बातचीत से, खुश असलूबी से हल करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये एकदम से आसिफ जरदारी साहब का बड़ा सख्त बयान आया है, क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आसिफ जरदारी साहब बिल्कुल मफाहमत के बिल्कुल बेताज बादशाह हैं और हमें सियासत में उन्होंने हमेशा रवादारी रखी और उनके बदतरीन नाकदीन भी और मुखालिफिन भी जो हैं वो इस बात का एतराफ़ करते हैं।
देखिए यहाँ पे सियासत नहीं है। 2 बातें उन्होंने की। एक एक तो कि पाकिस्तान की हुकूमत की जो रिट है, जो पाकिस्तान की स्टेट के इदारे हैं, उनकी जो एक रिट है, वो अगर आप कमज़ोर कर दें या बिल्कुल डिमिनिश कर दें, तो फिर पाकिस्तान को जो जिस किस्म के चैलेंजेस हैं दरपेश, और ख़ास तौर पे आजकल जो फ्लड सिचुएशन है, उसके अंदर हमें अपनी सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के 2 सूबे और जनूबी पंजाब का पूरा डीजी खान डिवीज़न जो है, वो बुरी तरह इफ़ेक्टेड है। और जी 9:20 से पहले हमारी मीडिया को भी टाइम नहीं मिलता, और दुनिया बर्बाद हो गई है। मैं आपको बता नहीं सकता कि 2010 और 11 के फ्लड से भी कहीं ज़्यादा 50-50 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। सही। इस सिचुएशन में बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, लेकिन उनका जो कहना है कि एक शख्स जो कहता था कि मैं तो कानून और अबव द लॉ के खिलाफ हूँ, मैं तो इंसाफ चाहता तहरीक हूँ इस इंसाफ मुल्क का, में, हैदर मैं साहब, तो तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि ऐसे बयानात या इससे भी ज़्यादा सख्त बयानात जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा माजी में देते रहे हैं। नहीं, ये तो उनके दावे हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक उन्होंने किस तरीके से और कितनी बिलो द बेल्ट, मैं तो वो अल्फाज नहीं बता सकता। आपने इलेक्शन कमीशन और के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ज़ाती हैसियत में हमले किए। इलेक्शन कमीशन और आइन क्लियरली उनको अलहदा एक पावर देता है, और वहाँ एक प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने अदलिया पे अटैक किए। ये पीडीएम तो नहीं उनको सिखा रही या अच्छा, कोई और लेकिन सिखा एक रहा। बात, उसके एक बाद आखिरी उन्होंने सवाल सर। पुलिस के ऊपर अटैक जी किया। जी, एक उसके आखिरी ऊपर सवाल फिर आगे उसके बढ़ता हूँ। बाद जो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, उन्होंने जी अफवाज पाकिस्तान जो कल भी शहादतें दे रहे हैं, पहले उन्होंने जो एक फ्लड एफर्ट के अंदर पाक फौज एक कलीदी किरदार अदा कर रही है और एक हमेशा एक किया है सवाल फिर आगे गजवे बढ़ता को हूँ हैदर जमान शहजाद। साहब, एक सवाल लेकिन सुन लीजिएगा। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली इंसाइट किया और बगावत इंसाइट की। तो बगावत जो होती है वो तनकीद से भी कई गुना चलें, आगे है। तो एक सवाल ये सुन लोग लीजिएगा कमांड फिर अगर आगे आप बढ़ता खत्म हूँ। कर अब देंगे, एक ही जरदारी तो साहब ये इदारा है कहते जो हैं आपको कि तालिबान से या अदलिया को, दहशतगर्द कुर्तों से बचा के रख रहे हैदर हैं। जमान कुरैशी साहब सवाल सुन लीजिए। जरदारी साहब कहते हैं, क्विक रिस्पांस दीजिएगा, कि अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। अब अदलिया को क्यों देखना होगा? अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और जैसे आप बात कर रहे हैं वो बात अगर बिल्कुल दुरुस्त मान लें, तो ये तो इंतजामिया का सवाबदीदी इख्तियार है कि अगर वो कार्रवाई करना चाहे। अदलिया से क्यों मुतालबा कर रहे हैं जरदारी साहब? नहीं, बिल्कुल अदलिया से इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने वो ऑनरेबल खातून सेशन जज साहिबा जो हैं, कि उनके मुतल्लिक उनको जिस तरीके से थ्रेटन किया है, पब्लिकली रिडिक्यूल किया है, हैज ब्रॉट द एंटायर इंस्टीट्यूशन। देखिए, कोई सबॉर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर हो या अच्छा, खाली इस केस के कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट कॉन्टेक्स्ट का में वो जज हो, बात कर रहे हैं। आप उनके साथ इस तरीके से आप उनको तड़िया लगाएंगे, इस तरह तो आपका पूरा इंसाफ का निजाम का एडिफिस ही बैठ तो जाएगा। क्या यानी पीपल्स कोई पार्टी जज चाहेगी वो इस केस में एक पार्टी बन जाए? नहीं, हमें पार्टी बनने की क्या जरूरत है। अदलिया का ये अपना डोमेन है। आप देखते हैं ठीक, कि अदलिया चलें। अपने इदारों के अंदर खुद एहतसाब करती है। अफवाज पाकिस्तान में खुद एहतसाबी का अमल है, और यहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ है। हाँ, जहाँ तक अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ है, जो कंस्पिरेसी ठीक, हुई है, वो स्टेट उसमें मुद्दई बनी है। और अगर ये मामले को, शहजाद मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इस मामले को खराब करने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई और रास्ता नहीं बचेगा। चलें। फिर ये मामला कोर्ट मार्शल की तरफ चला बिल्कुल जाएगा। ठीक, फिर सिविल अदालतें भी इसको नहीं देखेंगी। फिर शहबाज गिल साहब वेरी होंगे राइट। और पीटीआई होगी, और इनका जो अंजाम होगा, क्योंकि ये साजिश है और शहबाज गिल ने साजिश अकेले नहीं की, जिसके साथ मिलके की है। इस कौम को उस साजिश के सामने लाना पड़ेगा, उन साजिश के जो आलाकारों को। चलें, मैं इस पे जरा कमरे में बैठ के नहीं हो। जमशेद चीमा साहब से कमेंट ले लूं, उसके बाद इकट्ठा आप जवाब दे दीजिएगा। राना साहब, चीमा साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी और जो खान साहब पे तनकीद हो रही है या जो लीगल कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो ये भी बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी जज का फैसला नहीं पसंद तो आपके पास इख्तियार है कि आप अपील करें या एक कंप्लेंट भी आप दर्ज करवा सकते हैं सुपीरियर जुडिशरी में, लेकिन किसी जज का नाम लेके किसी भी किस्म की बात करना वो दुरुस्त नहीं है। तो आपके ख्याल में एक गलती कर गए खान साहब यहाँ पे या नहीं? देखिए, मैं समझ रहा था कि ये आपने शाम को पूछा कि जी, मैं जब आपने मुझे इनवाइट किया तो मैं पूछा था कौन कौन है, तो आपने नाम 2 बताए जो आपका प्रोड्यूसर है।
तो नॉर्मली बड़े रीज़नेबल लोग हैं, राणा एहसान साहब भी बड़े रीज़नेबल आदमी हैं और कुरैशी साहब भी बड़े रीज़नेबल आदमी हैं। तो उनकी जो बात सुन के मुझे समझ आती है कि मायूसी बहुत बढ़ गई है, घबराहट बहुत बढ़ गई है। मतलब नॉर्मली बड़ी माकूल बात करते हैं, आज बड़ी ही गैर माकूल बात कर रहे हैं। गैर माकूल है कि ये समझते हैं कि अब हमारा मुकाबला सियासत के मैदान में नहीं रहा, सियासत के मैदान से हम फारग हो गए हैं। अब एक आखिरी होप बची है कि राणा सनाउल्लाह हमें डंडे मारे, वो हमें मतलब पकड़ के अंदर दे दे, या अदलिया हमें नाअहल कर दे, सजा दे दे, साजिश कर दे, बगावत कर दे, बगावत के केस में अंदर कर दे। या क्या बगावत और साजिश, क्या बातें कर रहे हैं आप? रेड लाइन, फलाने अदारे, वो इस मुल्क को रहने दें इंसानों के लिए। यहाँ पे सारी मुकद्दस गायें इकट्ठी कर दी आपने। इंसान कहीं सांस नहीं ले सकता, ना दाएं देख सकता है ना बाएं, जिधर देखता है मुकद्दस गाय नजर आती है। 23.5 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। आपका सिंध डूब गया। आज सांगड़ में 4 फुट पानी खड़ा है, सांगड़ में 4 फुट पानी खड़ा है। लेफ्ट बैंक आप कह लें कि जो ड्रेन है वो आपने कभी साफ नहीं की। कराची के नाले साफ नहीं किए। पहले कराची डूबा, आज 13 लाख एकड़ काटन है। अच्छा, इस पे आप तफसील से बात कीजिएगा कि वहाँ पे इंतजामी सूरत हाल क्या है। मेरा सवाल एक सुन लीजिए। शहजाद, मुझे अगर बुलाना हो तो बात करने दो प्लीज। पहले बंदे 2 बुला लिए, फिर आप बात नहीं करने। मैंने तो कुरैशी साहब से भी सवाल किया। मैं बैठूंगा वरना मैं नहीं बैठता। अगर इन 2 के बराबर टाइम देते हैं मैं बैठता हूं, मैं नहीं बैठता। ये बिल्कुल आप ही से सर मैं सवाल कर रहा हूं और छोड़ दें और मुझे बात भी ना करने दें प्लीज। जी आप बात कीजिए, लेकिन मैंने साथ साथ कुरैशी साहब से भी सवाल किया। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए। सवाल कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बात को चलने देना। मैं कह रहा हूं देखें सिंध पूरा डूब गया और यहाँ पे जो 15 रुपए का यूनिट था वो हो गया 40 रुपए का। और महंगाई 1973 में एक बार हुई थी 37%, अब चलेगी 43%। इन बातों से तवज्जो हटाने के लिए स्मार्ट लोग कभी आप कह लें नाम ले रहे हैं बगावत का, कभी साजिश का। भाई क्या साजिश और क्या बगावत, ये 50 बार आप कर चुके हैं। 150 बार ये राणा एहसान साहब कर चुके हैं। 150 बार यही साजिश है मरियम बीबी रोज करती हैं। अच्छा, मैं अब सवाल करूं आपसे। एक बार राणा सनाउल्लाह करता है। कौन सी साजिश और कौन सी? आप हार गए हैं, आप भाग रहे हैं। आप समझते हैं आपका मुकाबला। अब एक सवाल सुन लें, आपने अगर बात मुकम्मल कर ली हो चीमा साहब, मुकाबला करें। जी अब एक सवाल सुन लीजिएगा, अगर आपने बात मुकम्मल कर ली, अब सवाल सुन लें। अब चलें, बाकी बातें तो आपकी अपनी जगह, वो हैदर साहब और राना साहब आपका जवाब देंगे। सवाल ये है कि खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी एक जलसे में, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। अब इसमें हुकूमत का या PDM का तो कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब ने बयान दिया, अदालत ने नोटिस लिया, इस पे इनको क्यों मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं आप? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि खान साहब ने ये कहीं नहीं कहा कि हम ये कर देंगे। जो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं, ये जरदारी साहब कहते रहे। खान साहब ने कहा हम कानून के मुताबिक इनको कोर्ट में खींचेंगे। ये हर बंदे का हक है, ये एक बेसिक राइट है कि फैसला होने के मुताबिक बाद आप कोई भी फैसला करता है बंदा, तो उसे आप उसके खिलाफ के आप दरखास्त दें कि इसने फैसला ठीक नहीं किया, ये मेरा था, रिवेंजफुल था, व्हाटएवर इट इज। यही उन्होंने कहा। एक वजाहत दे दें, सबके बारे में यही कहा। एक वजाहत दे दें चीमा साहब, एक वजाहत दे दीजिएगा। जब खान साहब ये कहते हैं कि IG हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो इससे उनका क्या मकसद होता है, कि क्या कहना चाहते हैं वो? जरा आसान लफ्ज़ों में। एक फिक्रा ना बोले ना, 2 फिक्रे बोले ना। उन्हें कहा IG हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें कानून के कटहरे में लाएंगे। इसमें गलत क्या है? 2 फिक्रे इकट्ठे बोले ना, क्यों बोलते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही ना। ये कुरैशी भी यही कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं। देखें, कानून के कटहरे में, कानून को जाके दरवाजा खटखटाना मेरा हक है या नहीं, मैं इस मुल्क का शहरी हूं या नहीं, और कानून के मुताबिक किसी भी अफसर का मुझे जवाब देना जरूरी है या नहीं, ये उसका पाबंद है कि नहीं। मैं अदालत में जाऊं तो अदालत मेरा केस सुनने की पाबंद है या नहीं? जी बिल्कुल। इसमें अदालत कहाँ आ गया? इसमें आप कह लें कि इसमें साजिश कहाँ आ गई, इसमें बगावत कहाँ आ गई, इसमें करेंगे क्या यार? एक चीज और बता दें। चलें, ये आपने अच्छी वजाहत दे दी, ये राना साहब बात करते हैं। एक क्विक क्वेश्चन और, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। वो ये कि जब खान साहब कहते हैं कि जी मैं बैठा हूं, गिरफ्तार कर लें आके अगर हिम्मत है, और आप PTI के जो रहनुमा हैं या उनके जो कारकुनान हैं, उनका एक जोश जज्बा होगा खान साहब के लिए, वो कहते हैं कि जी ये रेड लाइन है, खान साहब को गिरफ्तार किया तो रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो ये कैसी बात है? अगर पाकिस्तानी शहरी हैं, कानून का उतना ही तलाक उन पर भी होता है जितना आप पर और मेरे पे होता है। देखें, वर्कर की तो अपनी मर्जी है, वो क्या कहता है उसमें आप कह लें कि उसका प्यार होता है, उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता। दूसरी जो बात है कि जो खान साहब कह रहे हैं, खान साहब का मतलब ये है कि देखें, खान साहब मैं समझता हूँ कि लीडर्स में से सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग आदमी है,
जो बंदा सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग है उसको बिला वजह देखें, आज जो शहबाज गिल को मैं समझता हूँ इस हुकूमत को शर्म से मर जाना चाहिए कि किसी और ने जिस तरह डील किया शहबाज गिल के साथ, ये तमगे अपने सजाते हैं छाती पे, उसके घर से तोप निकालें, टैंक निकाल लें, कोई F-16 भी निकाल लें उसके घर से। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं? ये तो 13वीं सदी में कहीं होती होगी। तो शहबाज गिल साहब के खिलाफ अगर ये काम गलत हुआ तो लाहौर में और KP में जो आप लोगों ने फैसला किया, आज बैरिस्टर साहब ने भी एक ऐलान किया है कि मुकदमात दर्ज करेंगे PDM के लीडरों के खिलाफ, या लाहौर में जिस तरीके से मुकदमात, वो भी गलत हैं आपके ख्याल में या वो भी दुरुस्त हैं? नहीं, बेसिकली मुकदमा जो है, देखें, मुकदमा एक मुकदमा है कि मैंने जो काम किया उसके मुताबिक, जो मैंने क्राइम किया उसके मुताबिक मुकदमा हो जाए। मसलन मैं बताता हूँ कि मैंने फर्ज करें कि मैंने 25 मई को मैंने कोई गलत काम किया, तो मेरे ऊपर जनाब शहरी अमन अमान को नक्शे अमन का कोई पर्चा हो, तो मुझे समझ आ जाए कि यार इन्होंने शायद को थोड़ी सी क्रॉस किया है, लेकिन चलो हो जाता है। लेकिन अगर मेरे ऊपर पर्चा हो जाए दहशतगर्दी का और 4 हो जाए, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हो जाए 4 और 4 जगह हो जाए, एक हो जाए क्या नाम है शादरा हो जाए, एक हो जाए क्या नाम है इधर लिबर्टी में हो जाए, एक हो जाए मार रोड पे हो जाए, 4 एक ही वक्त में हो जाए, एक कामोगी में हो जाए, 4 मेरे ऊपर पर्चे हो जाए, एक मेरे ऊपर जंग में हो जाए बम बनाने का, 5 पर्चे एक वक्त पे हो जाएं, तो इसे क्या कहेंगे? ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। चलें, आपकी बात तफसील से, ठीक जो कानून के मुताबिक होता है करेंगे और छापे नहीं मारेंगे उनकी चादर और चार तफसील से आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई। जरा राना साहब अब जरा जवाब देना चाहेंगे यकीनन। राना साहब, पहली बात तो ये, वो कहते हैं कि उन्होंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की कि आप ऐसी बात करें, उन्होंने कहा जी कानून के मुताबिक देख लेंगे हम उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा है और जो लोगों ने सुना है उसमें फ़र्क है। उन्होंने एक जज का नाम लिया और उसको कहा कि ये 2 दिन की ज़मानत जो फ़िज़िकल रिमांड है उसको थ्रेट किया कि हम तुम्हें देख लेंगे और तुम्हारा बंदोबस्त कर लेंगे। तो ये इंटिमिडेशन ऑफ एक पब्लिक ऑफिसर है, इंटिमिडेशन ऑफ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो प्रोसेस है, कानूनी कार्रवाई वो कर रहा है, उसकी है, बुली करना है। फिर जब आप एक मॉब के सामने ऐसी बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। आप एक तो उसकी लाइफ इन डेंजर कर देते हैं, आप इदारे की तजलील करते हैं, उसकी वक़्त को चैलेंज करते हैं, और फिर एक आप लीगल प्रोसेस के अंदर रोड़े अटकाते हैं थ्रेट करके, इंटिमिडेशन करके। तो जो पर्चा उनका कटा वो 780A सेक्शन 2 MNM के मुताबिक कटा, जो कि पब्लिक ऑफिसर को की इंटिमिडेशन से रिलेट करता है। तो वो एक्ट भी उनको बिल्कुल उसके एन मुताबिक लगा। FIR कट गई और फिर अब उन्होंने बेल ले ली है। बेल उन्होंने ट्रायल कोर्ट से नहीं ली, दूसरे कोर्ट से ले ली है। वो 3 दिन बाद ट्रायल कोर्ट से उनको लेने की ज़रूरत है। तो कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है। इन्होंने कहा कि हम जो है कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा, 15 किलो हीरोइन का केस बनाया गया और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बिल्कुल गलत किया, लेकिन वो जो 2, 2.5, 3 साल वो चला केस, उन्होंने जेल भी भुगती। 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, बल्कि कई महीने जेल में रहे और डेथ सेल के अंदर उनको रखा। राना सनाउल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ये 2 दिन की फिजिकल रिमांड, 4 दिन की फिजिकल रिमांड को तो छोड़ दें, 90 दिन की फिजिकल रिमांड, 8-8 महीने रेफरेंस दायर किए बगैर लोगों को जेल में डाला नैब के जरिए। साद रफीक, सलमान रफीक जो जस्टिस बाकिर है, उनकी रिपोर्ट कहती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई। तो ये वो चीजें भूल जाते हैं। ये कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो किया ही कुछ नहीं, हमने सिर्फ पूरी क़यादत जो नून लीग की है उसको जेलों में डाल दिया, एक ऑर्डिनेंस जारी करके नैब की चेयरमैन की नौकरी बढ़ा के। तो ये इनको याद रखना चाहिए, ये चीजें जो इन्होंने की हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें जो है टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए। देखें, हमने आज मिसिंग पर्सन नहीं है शहबाज गिल, फिर इन्होंने ड्रामा रचाया कि इनको जिनसी ज्यादती की गई है, फिर उनकी वीडियोस आ गई, कहा ये वीडियो झूठी है, फिर और वीडियोस आ गई। यानी कि कहीं तो ठहरें, कहीं तो सच बोलें, कहीं तो प्रोपेगेंडे को ब्रेक लगाएं। अब अगर वो बेगुनाह हैं तो कोर्ट उनको जो है वो बेगुनाही साबित करेंगी, आज़ाद दे देंगे, ख़त्म कर देंगे। जो होना नहीं चाहिए वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब इमरान खान की बात पे आ जाएं। देखिए, ये कहते हैं कि उन्होंने कहा तो पब्लिक में कहा कि स्पोकन वर्ड था, आपने दहशतगर्दी का। इसी तरह ये पब्लिक को इंटाइस किया गया और मदीना के अंदर कुछ नारे लगे नारे। उस नारों के नतीजे में लोगों को 8-8 साल, 10-10 साल सजा सुना दी गई
कोई उनके पीछे नहीं गया, ये पीटीआई वाले उनके पीछे नहीं गए, वो आज जेलों में जो है वो सजा काट रहे हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोई बातें की, उसने कहा जी, और उसकी बातों के नतीजे में कैपिटल हाउस पे अटैक हो गया, हमलावर हो गए लोग और लोगों की जानें चली गई। तो जब लीडर्स कोई बात करते हैं ना पब्लिक के अंदर, उसके ऊपर कोई एक लाइन होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी लाइन आपने क्रॉस करनी है? राना सनाउल्लाह साहब तो बड़े क्लियर हैं इस मामले में कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं या जो FIR हैं उनके तहत उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। और लेकिन हमें ऐसा इंप्रेशन मिल रहा था कुछ अर्से पहले तक या कुछ दिन पहले तक, शायद कोलिशन जो पार्टनर्स हैं वो मुत्तफिक नहीं है कि क्या फैसला किया जाए। अब जरदारी साहब के इस बयान के बाद आप क्या समझते हैं कि खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे या होना चाहिए या नहीं? देखिए, खान साहब और ये मेरे भाई चीमा साहब समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं, वो फॉरेन फंडिंग का कानून तोड़ें, वो फॉरेनर से फंडिंग लें, वो फॉरेन कंपनियों से फंडिंग लें, वो जाली एफिडेविट जमा कराएं, वो तोशाखाना के तोहफे बेचें और उसकी आमदन को मिस डिक्लेयर करें, वो 650 के नाल अपनी अहलिया को, खुद को, फराह गोगी को ट्रस्ट के नाम पे मुंतकिल कराएं $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग को एडजस्ट कराने में। लेकिन वो कानून से बालातर हैं, वो बड़े खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं। कानून उन पे उसका इतलाक नहीं होना चाहिए, वो उसको हाथ नहीं लगा सकता, उनको टच नहीं आप कर सकते, क्योंकि वो बड़े पॉपुलर हैं, अवाम उनके साथ है, अवाम उनके पीछे खड़ी है। ये दर्स दे रहे हैं चीमा साहब। रियासत से ताकतवर तो कोई नहीं होता ना, अगर कोई रियासत से ताकतवर हो खुद रियासत बन जाता है। कानून, और फिर वो इमरान खान खुद कहते हैं कि जी दोहरा मेहार है पाकिस्तान में, गरीब के लिए अलहदा है, अमीर के लिए अलहदा है। आज उन पे FIR कट रही है तो वो बनी गाला में छुपे बैठे, पहले KPK में छुपे बैठे थे। अगर उनको बनी गाला, लेकिन राना साहब बनी गाला कोई नॉर्वे में तो नहीं है, यहाँ पे रेट है आपकी, अगर आप चाहें तो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो क्यों, वजह क्या है कि तामुल का शिकार क्यों है? देखिए, अब तो उनके पास बेल है, अगर बेल एक्सटेंड हुई तो फिर तो ऑब्वियसली हम भी कानून की पासदारी करेंगे, हमने कोई कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट नहीं करना। लेकिन मैं समझता हूं अगर उनको बेल की मुझे एक वक्फा लेना है, लेकिन एक चीमा साहब ने और बात की थी कि सियासी मैदान में वो कहते हैं कि जो PDM है वो हार गई है तहरीक इंसाफ से, और शायद उसका हवाला दे रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए और ये गुज़िश्ता रोज़ जो कराची में हुआ। देखिए, सियासी मैदान तो जनरल इलेक्शन में पता चलेगा ना। जनरल इलेक्शन में जब सब लोग मैदान में उतरेंगे, अगर हम हार गए तो हम हार जाएंगे, हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। नहीं, वो कहते हैं कि आप लोगों को ये खदशा है कि सियासी तौर पे आप इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकते, इसलिए ये सारे कानूनी दाव पेच चलाए जा रहे हैं। ये उनका एक आर्गुमेंट है। अगर मिसाल के तौर पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि जो उन्होंने, मैंने आपको उनके जराइम जो है वो गिनवाए, फिर वो छोड़ दें हम इमरान खान को जो है वो फॉरेन फंडिंग के गुनाहगार, तोशाखाना के गुनाहगार, वो यहाँ थ्रेट करने के कोर्ट के जो अहलकार हैं, जो जस्टिसेस हैं या IGs को थ्रेट करें, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आखिर कोई कानून है इस मुल्क में या नहीं है? किसी चीज़ की इतलाक होनी चाहिए। पहले क्या नवाज शरीफ साहब को जो है वो नायल नहीं किया गया? क्या गिलानी साहब को नहीं किया गया? क्या राजा अशरफ को नहीं किया गया? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। कानून के सामने कोर्ट में पेश हो, अपने आप को डिफेंड करें। अगर आप डिफेंड करेंगे आपको कोर्ट छोड़ देगी, नहीं कर पाएंगे तो आपको सजा हो जाएगी, इतनी सी बात है। लेकिन हुकूमत को किसी किस्म की जस्टिफिकेशंस देने की क्या जरूरत है? अगर आपने गिरफ्तार करना है तो आपने एक फैसला करना है, आपने गिरफ्तार करना है। देखिए, गिरफ्तार होना चाहिए था उस दिन। मेरे ख्याल से पुलिस जो है वो उसने एफिशिएंटली काम नहीं किया। अब वो बेल पे हैं, जब बेल उनकी खत्म होती है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, अगर एक्सटेंड होती है तो नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सारा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इस वक्त मुकदमात बने हैं और चल रहे हैं, उस पर हैदर ज़मान कुरैशी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब और राना एहसान अफजल साहब साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, ये अब तौहीन अदालत का जो मामला है, इस पर नून लीग के भी कई रहनुमा, कुछ का नाम लिया राना साहब ने, वो तौहीन अदालत के उसमें उन पर साबित हुआ और उसमें अदालत में सज़ा हुई और उनको 5-5 साल के लिए नाअहल किया। गिलानी साहब का मामला है, बिल्कुल हमारे सामने है। तो तौहीन अदालत के ऊपर पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि अगर ऐसी बात हो तो सियासतदानों को इसकी जद में नहीं आना चाहिए, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगरचे माजी में हुई है, अगर अब कोई कार्रवाई होती है तो कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कहेंगे कि अगर ये मामला चलेगा तो माजी की तरह ही इसको डील करना चाहिए या पीपल्स पार्टी अपना वही मौक़िफ़ कायम रखेगी? शहजाद, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। चीमा साहब ने कुछ ज़ाती हैसियत में बात कर दी, मैं भी इनका बहुत रिगार्ड करता हूँ और मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि कोहे सुलेमान में और डीजी खान में और तौसा में और राजनपुर में और लिया में और मुजफ्फरगढ़ में जो देहात बह गए हैं, वो किसी कैनाल ने सफ़ा होकर बहे हैं? ये आफते हैं। इनके दोस्त, इनके लीडर के दोस्त नरेंद्र मोदी ने चनाब में और रावी में जो है फ्लड्स छोड़ दिए। अनप्रेसिडेंटेड 200 साल की तारीख नहीं है, उससे भी ज़्यादा की बारिशें हो गई हैं। 23 अजला आफत ज़दा हो गए हैं। वहाँ नहर साफ़ होनी थी, यानी आप पूरा पाकिस्तान, पूरा बलोचिस्तान डूब गया है, वहाँ सिंध हुकूमत है। मतलब है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि कराची डूब गया। भाई, पाकिस्तान का हर वो इलाका आफत ज़दा इस वक्त हो गया है। अनप्रेसिडेंटेड रेंज हैं। आपको तो अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी, ना आपके लीडर को तौफीक दी है कि 3600 जलसों में कभी उसने किसी सैलाब मुतासरीन के लिए फातिहा खानी करवाई हो। उनको सिर्फ शहबाज गिल की पड़ी है और अपनी अमरीकी साजिश की पड़ी है और ना जाने क्या पड़ी है। अब बात आ जाती है जी उनके साथ क्या होना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुने ना, हमने उन पे केस बनाया, उनको वर्बल डायरिया है, ना जाने जब से वो पैदा हुए हैं या पता नहीं कब से, वो ना कभी किसी की मुतल्लिक मुहज़्ज़ब बात करते हैं। सारी कौम को उन्होंने उस किस्म की ज़बान पे लगा दिया। मैं तो वो ज़बान नहीं यूज़ करूँगा। मुझे बताएं, इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ पीडीएम ने कहा था कि आप बयानबाजी ऐसी करें, या और अगर और लोगों ने की है, किसी ने, ये माजी की बात करते हैं, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गलत है ना कि अगर उस वक्त हुई होती तो शायद ये ना कर रहे होते। अब कहीं तो लाइन ड्रॉ होनी है। और अगर वो बेगुनाह हैं, जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने फूल निशावर किए अदलिया के ऊपर, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 फाजिल जज साहबान जिन्होंने आज शो कॉज नोटिस दिया है, वो फिर गलत साबित हो जाएंगे। इनको इंसाफ मिल जाएगा। वो इतने तो मासूम नहीं है या इतने वो कानून से बेखबर नहीं है कि उन्होंने वो ट्रांसक्रिप्ट और वो वीडियो देखे बगैर ही शो कॉज दे दिया हो। आखिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे तौहीन अदालत। आपने भी कुरैशी साहब, आपने कहा कि कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। क्या किया कुरैशी साहब? वो आईनी तौर पे गलत फैसला था, लेकिन पीपल्स पार्टी का स्टेटेड मौकफ है कि तौहीन अदालत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सुओ मोटो का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपने कहा कहीं तो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, तो क्या आप लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो इमरान खान साहब से ड्रॉ करनी है? मतलब ये तय कर लिया आपस में? ये हमारे फैसले की बात नहीं है। एक्चुअली मैं समझता हूं कि पीटीएम शुड नॉट रियली कम इनटू प्ले, या हुकूमत। देखिए, ये स्टेट वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी है।
इलेक्शन कमीशन इमरान अहमद खान न्याजी है, इलेक्शन कमीशन की उन्होंने तस्दीक की। हमने तो इनके अंदर चंदा बैटरी सेल नहीं डाला था कि आप इरशादात फरमाएं इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। इन्होंने खुद बोला, क्योंकि ये इनको ये था कि शायद इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग जुर्म ये करें, शामलाट लैंड पे बनी गाला की अंपायर ये खड़ी करें, इलीगल जोनिंग करवाकर अपना माल बनाएं, तोशा खाना में माल ये हड़प करें, असासे ये डिक्लेयर ना करें, गाली गलोच की सियासत ये इस मुल्क को दें। और पीडीएम खाइफ है, हम बिल्कुल खाइफ नहीं है। हम हर सियासी मैदान में आपका मुकाबला करेंगे। आप गिलगित बल्दिस्तान में जीते, आप एजेके में जीते, आप पंजाब में जीते, आप कराची में जीते, 100 बिस्मिल्लाह आप सियासी मुकाम में, हम आपसे नहीं घबराते। और अगर पाकिस्तान की अवाम आपको इलेक्ट करना चाहती है और आपकी तर्ज सियासत को अडॉप्ट करना चाहती है तो गॉड सेव दिस नेशन। बट हम आपके इस मामले में आपको नहीं है कि इमरान को बैन कर दें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कभी बैन की सियासत करती है, ना कभी हम नहीं चाहते आपको बिला वजह आपके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए। जिस तरीके से राणा साहब ने बताया कि आपने की है सर से पांव से चूमती हुई हथकड़ियों वाली नैब के जरिए। चले मैं जरा चीमा जरा इसमें मुझे एक टॉपिक और भी टच करना है। कुरैशी साहब, मैं जरा चीमा साहब से जी पॉइंट वेल टेकन, मैं जरा चीमा साहब से इस पे बात कर लूं। एक बात शहजाद मुझे करने दें प्लीज। जी देखिए क्विकली, फरियाल तालपुर हो, आसिफ जरदारी हो या पाकिस्तान का कोई और शहरी हो, वो उसको पेश होना पड़ता है और उसको तब बेल मिलती है। ये कहां का लाडला है? हम भी सवाल उठा सकते हैं कि गायब पेश नहीं हुआ और इसको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है। ये भी तो आप सवाल उठाने ना, वहां अदालत अच्छी है। चले आपको अदलिया पर एतमाद है, अदलिया पर यकीन है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून को है, तो अदालत अपनी कार्रवाई करेगी और यकीनन उसके फैसले मानने के पाबंद भी हम सारे हैं। कुरैशी साहब पॉइंट वेल टेकन। मैं जरा चीमा साहब से बात कर लूं, जवाब आ गया आपका। चीमा साहब अब एक जरा तामुल से जवाब दीजिएगा और बात भी सुन लें मेरी। इमरान खान साहब खुद कई जलसों में ये बात करते हैं कि खाली इलेक्शन से जो है जमहूरियत नहीं आ सकती, उस वक्त आएगी के ऊपर अभी स्टडी भी हो रही है कि हम कहाँ से इस गैप को जो है वो फर्निश करें। तो इंशाल्लाह ताला आईएमएफ को हम विद इन डिस्कशन लेके यहाँ करें। लेकिन मुझे अगर आप इजाज़त दें आपके प्लेटफॉर्म से एक पब्लिक मैसेज देने के लिए, देखिए मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जो कॉस्ट ऑफ पावर है, एनर्जी है, वो महंगी हो गई है। मैं बांग्लादेश का पढ़ रहा था कि बांग्लादेश ने जो है वो कंजर्वेशन के ऊपर एक स्ट्रैटेजी लॉन्च की है, जहां वो बच्चों को एक छुट्टी इजाफी दे रहे हैं, मार्केट्स को टाइमली क्लोज कर रहे हैं, दफ्तर के टाइमिंग्स जो हैं लिमिट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम को जो है इनकरेज कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में ये डिबेट भी नहीं हो रही। और मैं समझता हूँ कि अभी पीटीआई की हुकूमत आई, में जमशेद चीमा साहब सुन रहे हैं, इन्होंने मार्केट्स को खोल दिया, जो टाइम लिमिट किया था। हमें इस तरह के टाइम में इकट्ठे होने की ज़रूरत है और एक मुत्तफ़िका कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट महंगी है, वो महंगी हो गई है, पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो हमें एक एज अ कॉम, एज अ नेशन कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये डिबेट नहीं हो रही। सिविल सोसाइटी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सियासतदानों से राइट सवाल पूछे जो कि नहीं पूछे जा रहे। तो मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से ये एक मैसेज। वेरी राइट। हैदर जमान कुरैशी साहब, एक सवाल ज़रूर बनता है और चीमा साहब ने जो बात की कि ठीक है आपका आर्गूमेंट सही था कि जो ये अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल है 300% जो है वो ज़्यादा हुई है मेट ऑफिस के मुताबिक और इससे बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात ज़रूर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब भी हल्की सी भी बारिश होती है कराची की सड़कें जो है वो डूब जाती हैं। मतलब आपकी हुकूमत पता नहीं कब से वहाँ इक़्तिदार में है और अभी तक कराची की ये पानी का मसला जो हल ना होना, ये क्या वजह है इसकी कि वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, बाकी टॉप लीडरशिप आपकी वहाँ है, चलें देही इलाकों की तो बात छोड़ दें, कराची का जो है मसला ये अभी तक आप हल क्यों नहीं कर पाए? कराची में पिछले साल 2-3 साल के अंदर बहुत ड्रेन्स बने भी, नाले साफ़ भी किए गए, कुछ रीबिल्ड हुए, तजावज़ात थी, उन पे काम हो रहा था। बहुत सारे हैवी ड्रेन्स आई चुंदरीगढ़ रोड पे बना, जो आपकी शारा फैसल है वहाँ बना, तारिक रोड पे बना, बहुत और इलाके हैं वहाँ पे बना, डिस्पोजल स्टेशंस बनाए गए। लेकिन ज़ाहिर है 30 मिलियन की आबादी का शहर है तो उसके मसाइल का हुजम बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इस किस्म की टोरेंशियल रेन्स होती हैं और ये थोड़ी सी बारिश नहीं है जिसको आप बड़ा मॉडेस्टली कह रहे हैं, आप देखिए पेशावर में
लेडी रीडिंग भी डूब गया, जो है जो आपका नमक मंडी बाज़ार डूब गया। लाहौर में आप याद आपको आएगा, हॉल रोड का इलाका, जो है बीडन रोड का इलाका, ये सब डूब जाता है अगर बहुत तेज़ बारिश हो और ज़्यादा हो। इतना भी आसान नहीं है और यकीनन मसाइल हैं। हमने ग्रेजुअली ये प्लास्टिक बैग्स फेज आउट किए, पंजाब में हुए, सिंध में उससे पहले हो चुके हैं। इसकी हमें कांस्टेंट बेहतरी की तरफ जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिचुएशन आइडियल होगी, लेकिन जब इस किस्म की बारिश होती है तो ऑस्ट्रेलिया भी डूब जाता है, लंदन भी डूब जाता है। तो ये कहना कि वहाँ भी ड्रेन्स होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा सिस्टम लगा होता है, लेकिन इसका हुजम बहुत ज़्यादा है। और एक बात में नहीं, लेकिन एक सवाल है कुरैशी साहब, देखें ये बात आपकी ठीक है कि 30 मिलियन आबादी है, 3 करोड़ की आबादी है, बाकी कराची के मसाइल हैं, वहाँ पे बात नहीं हो रही। सवाल सुन लीजिएगा हैदर साहब, एक्शन लेना है, एनर्जी कंजर्वेशन होगी तो आप अपने डॉलर बचा सकेंगे, इस कौम को सस्ती बिजली, और जहां हमारे डैम्स फिल हुए हैं इंशाल्लाह अगली जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो तकरीबन 4-5 रुपए से बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपका जो हाइडल शेयर है, जो सस्ती बिजली का शेयर है, वो बढ़ जाएगा। डैम्स फिल हो गए, इन बारिशों का पॉजिटिव पहलू ये है। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जमशेद साहब से और पीटीआई की पंजाब हुकूमत से दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये मार्केट्स को अगर टाइमली बंद करें। 5000 मेगावाट की सेविंग है, और 5000 मेगावाट का मतलब है मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ एलएनजी एंड फ्यूल। तो हमें देखिए थोड़ा सा हमारे ताजिर हजरात को, हमारे और लोगों को, हमें एनर्जी कंजर्वेशन पे आना होगा, वेदर इट इज़ फ्यूल, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, वेदर इट इज़ योर कार्स। हम अगर कार पूलिंग कर लें, ये मुल्क और कौम रहेगा, सलामत रहेगा, तो हम कारोबार भी करेंगे, अपना काम धंधा भी करेंगे, लेकिन इसमें सबका फायदा है। तो मैं ये आपके प्रोग्राम से मैं भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि वी शुड वर्क हार्ड टुवर्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन एंड ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चीमा साहब, एक तो ये जो हैदर जमान कुरैशी साहब ने आपको एक मशवरा दिया, इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप ज़रूर बात करें। और जैसे आज एक रिलीफ दिया है बिजली के बिलों पर वज़ीर आज़म ने आवाम को, इस रिलीफ की शायद ज़रूरत ना पड़ती अगर हम जो बातें राना साहब और कुरैशी साहब ने की हैं इन पर अमल करते, तो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो इतने वसाइल होते और बिजली के बिलों से हम परेशान यकीनन ना होते। इस पर मैं चाहूँगा ज़रूर आप कमेंट करें। और साथ में अभी जो सैलाब की सूरत हाल है, इसमें अच्छी बात नहीं है कि एक मतलब सिर्फ सैलाब पे, लोगों पे जो उस वक्त वहाँ पे मर रहे हैं, बेयारो मददगार पड़े हैं, उनके ऊपर कोई सियासी तफाक़े राय हो जाए, अपनी एनर्जीज उस तरफ थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर दें। ये सियासी लड़ाई तो चलती रहेगी। देखें, ये एक रिएक्टिव है, ये है ना, रिलीफ लोगों को इमीडिएट है, ये ज़रूरत होती है, ज़रूरी है, कैंप लगें, राशन पहुंचे, ये वो, लेकिन ये रिएक्टिव है, ये कभी फ्लड नहीं रोकते। फ्लड तो पानी या ज़्यादा बारिश है तो ब्लेसिंग है। आज भी आप देखें जाके कि आपका दरियाए जेहलम सूखा पड़ा है, वजह के पीछे डैम बना हुआ है, ठीक है। दरियाए सिंध में पानी कंट्रोल्ड आता है, वजह के पीछे डैम है। जहाँ कहीं डैम बन रहे हैं वहाँ पे कंट्रोल चीज़ें होती हैं। पानी को स्टोर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंध में स्मॉल डैम बने 81, उसमें अक्सर बह गए। बलूचिस्तान में बने 671, वो अक्सर बह गए, वजह क्वालिटी ठीक नहीं थी, मेंटेन नहीं हुए थे। उन डैमों की वजह से ज़्यादा तबाही हुई, स्मॉल डैम बने हुए थे, अच्छा खासा उनमें पानी आता है। देखें, कराची की बात हुई, कराची शहर होते ही वो है जिसमें मीठा पानी आए और गंदा पानी निकल जाए, साफ पानी आने की जगह हो और गंदे के निकलने की। अगर शहर से गंदा पानी निकलता ही नहीं है कि थोड़ी बारिश है, ज़्यादा है, वो डूब जाए, हर बारिश में डूब जाए, कभी कहीं बस्ट हो जाए, आसमान पर स्काई बस्ट हो जाए, वो हो गई बात। एक बार क्या नाम है, बम्बे भी डूबा था, और 5-10 साल, 20-25 साल, 50 साल में कोई ना कोई शहर होता है, लेकिन वो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे होता है। आप भाई जब कराची में बारिश होती है 10 दिन की फारग, सारी सड़कें टूट गई। लाहौर में आके देखें, कोई एक सड़क टूटी हो, पेशावर जाके देखें, इस्लामाबाद देखें, मतलब क्या इस्लामाबाद में बारिशें नहीं होती, मरी में बारिशें नहीं होती, या लाहौर में बारिशें नहीं होती? यहाँ पंजाब के सारे शहरों में बारिशें होती है, जेलम में होती हैं, पिंडी में होती हैं, सारों में बारिशें होती हैं। कराची की क्या बदकिस्मती है कि आपने सारे पैसे खा जाते हैं, वहां लगाते नहीं है। अच्छा, चलें, ये नेगेटिव बात करने की जरा मुनासिब नहीं है, इस वक्त वक्त थोड़ा है। मैं सिर्फ चाहूंगा कि रिएक्टिव हो चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त जो सैलाब ज़दगान हैं उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो सियासतदान जो है, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ, ठीक है आप एक कॉज लेके अपने मुताबिक आप चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी तवज्जो, मतलब सिंध के जो शहरी हैं, चाहे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन पीटीआई भी उनको उतना ही ओन करती है। तो इस वक्त आपकी प्रेजेंस जो है, चाहे आपकी सूबे में हुकूमत है या नहीं है, असूली तौर पर वहाँ होनी चाहिए थी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, हम अपने लेवल पे कराची में कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन बेसिक जो बात है, देखिए, मैं $12 अरब का लॉस हुआ है सिंध में, ज़राअत का $12 अरब का,
$12 बिलियन का लॉस है। $12 बिलियन का जहां लॉस है, उस लॉस को आप जाके सिर्फ 50 करोड़ से 40 करोड़ से आप ड्रेन साफ कर सकते हैं। आप हर साल पैसे निकलवाते हैं, करते नहीं है। मेरे भाई इस बात पे भी तो गौर हो ना। ये ठीक। बूट पहन लेने से, राशन फेंकने से, हेलीकॉप्टर में जाने से, इन्होंने तस्वीरें कराची में छापने क्या से, किया था जरा बताएंगे? 3.5-4 अगले साल 50 साल भी तस्वीरें बनाने से, हेलीकॉप्टर से, आपने क्या किया था? चलें। से, बूट चले पहन के फिर जाने मैं से, वो मनफी तस्वीरें बात बनाने। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा की जाए मतलब एक अच्छे उस पर टोन पे चल रहा है। फाइनल कमेंट जी राना साहब आपका कि आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप इमरजेंसी बेसिस पे ऑर्डर जारी नहीं होना चाहिए कि लोग जो हैं खास बलूचिस्तान में जो रिस्पांस आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा सियासी देखिए क़यादत का। मैं फिर रिपीट इस टाइम करूंगा पे कि बड़े शहजाद मैसिव साहब, लेवल के शहजाद ऊपर काम हो रजा रहा है, साहब, लेकिन इस ये वक्त टाइम है। पे हमें नेशनल यूनिटी चाहिए। इस टाइम पे हमें जी foreign वही donor आपने conferences बिल्कुल arrange करनी चाहिए। इस टाइम पे हमें इन उजड़े हुए लोगों के साथ बैठना चाहिए। ये भी सियासत कर जी रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कुरैशी साहब, सियासत नेशनल है, यूनिटी। बनाने वाले राना साहब ठेकेदारों के और लोग हैं, हम हर बार उजाड़ते हैं। आखिरी एक मिनट है, जरा राना साहब का कमेंट ले लूं। देखिए मैं नेशनल एग्री यूनिटी करूंगा कि नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, हमें सॉलिडारिटी दिखानी पड़ेगी। कम अज़ कम जो लोग इफेक्टीज हैं इस फ्लडिंग के, उनके लिए हम इकट्ठे हो जाएं, थोड़े अरसे के लिए हो जाएं, बाद में अपनी लड़ाई करें। जैसे साने आईपीएस के बाद आपने सियासी जी, मुखालफत बिल्कुल। साइड पे रखे, आपने बाकायदा तौर पे नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। खैर नाजरीन ये बात बड़ी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका, राना साहब आपका, कुरैशी साहब आपका, चीमा साहब आपका, हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। लेकिन ये बात अहम है कि बाकी मामला का सियासी मुखालफतें या जो आपका एक सियासी मुहिम जोई चल रही है, लेकिन इस वक्त जो सैलाब ज़दगान हैं उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। और बेहतर यही हो कि ये जो बड़े बड़े सियासी कदावर लोग हैं जो हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में नज़र आते हैं, ये बलूचिस्तान के किसी इलाके में, सिंध के किसी दही इलाके में, या पंजाब में या KP में हमें नज़र आएँ, तो इनके लिए भी लोगों के दिलों में इनके लिए इज़्ज़त बढ़ेगी। और यकीनन इज़्ज़त की बात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है और उन लोगों के लिए जो इस वक्त हमारी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। सो बहरहाल होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो मशवरा दिया गया है नेशनल यूनिटी का, कुरैशी साहब ने इस पर कोई संजीदगी से सोचेगा भी और कोई इत्तफाक राय भी पैदा होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।